दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दिल्ली से सटे कोंडली से लेकर सोनीपत और पानीपत तक कहीं भी आप निकल जाएं, आपको लगेगा कि आप युद्ध के मैदान में आ गए हैं। पीएसी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आंसू गैस के गोले और तमाम पानी की बौछारें चारों तरफ से जो तमाम हरियाणा और पंजाब की सीमाएं हैं, वहाँ पे जाएं तो आपको लगेगा कि आप किसी युद्ध के मैदान यानी कि युद्ध के फील्ड में हैं, जहाँ पे कोई लड़ाई होने वाली है। लेकिन ये लड़ाई किसी पड़ोसी मुल्क से नहीं बल्कि किसानों के साथ हो रहा है। किसान पिछले 2 दिनों से पंजाब से दिल्ली आना चाहते हैं, लगातार वो कूच कर रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे से लेकर जो तमाम सड़कें हैं वहाँ पे गड्ढे खोद दिए गए हैं, वहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं और भारी भारी ऐसे बैरिकेड हैं जिनको कि किसान अपने ट्रॉलियों से हटाने की लगातार जंग लड़ रहे हैं और उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की जा रही है। तो सवाल ये है कि किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं, क्यों वो रामलीला मैदान आना चाहते हैं, और जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है जो पिछले 2 महीनों से जारी है वो लगातार क्यों जारी है। केंद्र सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है इस फार्मर प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, डेडलॉक को खत्म करने के लिए। पंजाब सरकार की इसमें क्या भूमिका है, पंजाब सरकार क्या एक टैक्टिक सपोर्ट के जरिए अपनी पॉलिटिक्स करना चाहती है, क्या किसान पंजाब सरकार के जो विधेयक पास किए गए हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, केंद्र सरकार का जो विधेयक है वो उनके हितों को कहाँ तक नुकसान पहुँचाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं प्योर पॉलिटिक्स में जिसकी हम बात करेंगे। किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट, केंद्र सरकार की भूमिका और साथ में पंजाब अमरिंदर सरकार की पॉलिटिक्स। तो शुरुआत करते हैं, आपको 3 दृश्य दिखाते हैं 3 अलग अलग बॉर्डर से, जहां पे फार्मर्स और जो पुलिस है, हरियाणा के पुलिस, उनके बीच में मुठभेड़ जारी है पिछले 2 दिनों से। अलग अलग बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान और पुलिस के बीच में जंग जारी है दिल्ली पहुंचने की। किसान दिल्ली रामलीला मैदान पे आना चाहते हैं और साथ में वो अपने साथ जो ट्रॉली है, जो ट्रैक्टर अपने साथ में ला रहे हैं, उसके करीब 1 महीने से लेकर 3-4 महीने का भोजन, राशन पानी सब उनके साथ में है। गैस के चूल्हे हैं, स्टोव हैं, जिसके जरिए वो खाना बनाकर यहाँ पर दिल्ली में डेरा डालना चाहते हैं। इससे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर किसानों की मांग क्या है, किसान आखिर सरकार से चाहते क्या हैं, क्यों वो पिछले 2 महीने से पंजाब के जो रेलवे ट्रैक है उसको उन्होंने रोक रखा था, क्यों वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस तरह से पिछले मॉनसून सेशन में सरकार ने 3 किसान बिल को पारित कराया, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था जिसको पारित कराया, उसके बाद से किसान गुस्से में हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान। लेकिन ज़्यादातर जो आंदोलन है वो पंजाब में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर बड़ी मंडियां हैं और पंजाब के किसानों को लगता है कि जो पूरी इनकी व्यवस्था है, जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, जो मंडियों के जरिए होता है, वो इस विधेयक के आने से वो मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें एमएसपी जो है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि एमएसपी की जो एक तरह से पंजाब की जो पूरी इकॉनमी है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो सेंटर एफसीआई के जरिए खरीदता है वहाँ से धान और गेहूँ, उसमें एमएसपी का एक बड़ा रोल है और वो मंडियों के जरिए एक तरह से रेगुलेट होता है। लेकिन इस बिल के जरिए प्रोविज़न किया गया है कि किसान अपने जो प्रोड्यूस हैं, जो उत्पाद है, वो मंडियों के बाहर भी बेच सकता है। इससे किसान में नाराज़गी है, मंडी सिस्टम है, जो मंडी के बड़े ऑपरेटर हैं उनमें भी नाराज़गी है। पिछले कुछ दिनों में जो सेंटर के साथ उनकी डायलॉग हुई है, 2 डायलॉग हुए हैं, 2 बातचीत हुई है। पहली जो बैठक हुई थी अक्टूबर के महीने में, जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के साथ में उनकी बैठक हुई थी, जिसमें कि किसान संगठनों ने एक तरह से उस बैठक का, वो बैठक में आए तो जरूर थे लेकिन उन्होंने उसका बायकॉट कर दिया। बाद में जब वो निकल कर आए तो उन्होंने किसी भी बात पे उनकी सेंटर के साथ राजामंदी नहीं हुई। बाद में दूसरी बैठक 13 नवंबर को हुई, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और उसमें पीयूष गोयल जो रेल मिनिस्टर हैं उनके साथ में उनकी बैठक हुई। उस बैठक में किसान संगठनों, जो 30 संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों ने 5 अपनी मांगे रखी। वो 5 मांगे क्या हैं वो पहले सुनते हैं। उनकी सबसे पहली जो मांग है वो कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है उसको रोल बैक किया जाए, उसे वापस किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, ये होर्डिंग को बढ़ावा देता है। किसानों का इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जो दूसरी उनकी मांग थी कि ये जो लेजिस्लेशन पारित हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एमएसपी
जारी रहेगा, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। ये कम से कम सेंटर अपनी तरफ से गारंटी दे। किसान नेता कहते हैं कि जब सेंटर और केंद्र सरकार या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग रैलियों में और अलग अलग संबोधनों में ये कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, एमएसपी खत्म नहीं होगा, जब ओरली जब इस बात को वो बार बार कह रहे हैं तो रिटन में लिखने में उन्हें क्या दिक्कत है? आखिर वो लिखित में क्यों नहीं लिखना चाहते कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगा, एमएसपी जारी रहेगा? तो दूसरी जो उनकी मांग है कि एमएसपी जारी रहेगा, इसको कहीं ना कहीं सेंट्रल लेजिस्लेशन में उसका उल्लेख होना चाहिए, चाहे इसके लिए भले ही अमेंडमेंट लाना पड़े, कानूनी संशोधन लाना पड़े। तीसरी जो मांग है कि जो सरकार का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी का जो लेजिस्लेशन है, जो कहीं ना कहीं पंजाब के ऊपर काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में पिछले कई सालों से ये परंपरा रही है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसानों को दी जाती है और उसका एक बड़ा बिल किसान के जो संगठन हैं, जो बड़े एग्रीकल्चर हैं, फार्मर्स हैं, वो बिजली का बिल नहीं चुकाते और सरकार उसके एवज में वो बिल को उसकी भरपाई करती है। अब इस बिल के आने के बाद उन किसानों को जो मुफ्त में बिजली मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगा और किसानों को उस बिजली के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए दी जाती है उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। किसान जो खास करके पंजाब के किसान हैं कतई ऐसा नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि जो पुरानी परंपरा है, वो जो सब्सिडी उन्हें मिलती रही है, जो फ्री की बिजली मिलती रही है, वो जारी रहना चाहिए। जो चौथी मांग उनकी है कि किस तरह से पराली के ऊपर जो सरकार ने कड़ी पाबंदी लगाई है, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और 5 साल तक की सजा है, वो सरकार हटा ले, क्योंकि ये किसानों के साथ नाइंसाफी है। इतनी बड़ी सजा किसानों को नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं होता कि पराली को कैसे खत्म किया जाए। उसके लिए सरकार अलग अलग तरीकों से इंसेंटिव दे ताकि किसान जो है मशीनें खरीद सके और जो प्रोड्यूस होता है उसको निकालने के तरीके वो इवॉल्व हो सके। एक और जो मांग किसान संगठन चाहते हैं कि जिन किसानों के ऊपर कई सारे एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उन्हें जेलों में बंद किया गया है, उन सबको रिहा किया जाए। तो ये कुल मिलाकर 5 मांगें किसानों की है, जो 13 नवंबर की जो बैठक हुई थी उसमें डिस्कस हुआ, लेकिन कोई फार्मूला नहीं निकल सका। सेंटर ने कहा कि एक और बैठक करेंगे 20-21 नवंबर के आसपास में, हालांकि वो बैठक मेटेरियलाइज नहीं हुई। उसी बैठक में किसान संगठन और सरकार के बीच में ये बातचीत हुई थी कि किसान संगठन जो है वो रेलवे के ट्रैक से हटे ताकि गुड्स ट्रेन जो है और जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी आवाजाही सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि पंजाब पिछले 2 महीनों में करीब 30,000 करोड़ का नुकसान पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब की जो उद्योग धंधे हैं उनको उठाना पड़ा है इस ब्लॉकेज के कारण, जो किसान संगठनों का प्रोटेस्ट है उसके कारण। उस पर सहमति बनी और लेकिन बाद में वो सहमति एक तरह से असहमति में बदल गई और किसान संगठनों ने कहा कि इस पे पहले सबसे पहले गुड्स ट्रेन को अलाउ किया जाए, उसके बाद फिर हम पैसेंजर ट्रेन को के आवागमन को मंजूरी देंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे सहमति बन गई फाइनली, लेकिन किसान संगठनों का ये कहना था कि जो उनका दिल्ली का कूच है, दिल्ली चलो जो अभियान है जो 26-27 नवंबर के लिए, उस पे वो डटे रहेंगे और वहाँ पे दिल्ली में जाकर वो सांकेतिक प्रोटेस्ट करेंगे। सेंटर का कहना है, जो केंद्र सरकार की भूमिका है, सेंटर का ये कहना है कि 3 दिसंबर को हमने किसान संगठनों को बुलाया हुआ है बातचीत के लिए, तो इसलिए किसानों को दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र को लगातार ये डर लग रहा है कि अगर ये किसान संगठन दिल्ली आ गए तो वो आसानी से दिल्ली से जाने वाले नहीं हैं। और इससे पहले केंद्र की सरकार देख चुकी है कि दिल्ली में इस तरह के कई सारे जो आयोजन हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो बड़े नैरेटिव को सरकार के विरोध में, सरकार के विरोधी नैरेटिव को उन्होंने कहीं ना कहीं भड़काया है। मसलन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से अन्ना का जो आंदोलन हुआ था, जो अन्ना के आंदोलन में करप्शन के मुद्दे पे वो आंदोलन हुआ था, लेकिन जो लोग आए वो दिल्ली में बैठ गए और दिल्ली से हटने का नाम नहीं लिया। रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हुआ और उससे कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई और उनकी जो छवि थी वो काफ़ी डेंट हुई और बाद में मनमोहन सिंह सरकार की विदाई भी हो गई। तो सरकार कतई नहीं चाहती है कि इस समय जब सरकार एक तरफ कोविड से निपट रही है, दूसरी तरफ एक रिफॉर्म का एजेंडा लेकर बिल आई है, उस समय किसान दिल्ली आकर बैठ जाएं और उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इमेज पे खासा असर पड़े, उनकी इमेज डेंट हो। इसलिए केंद्र सरकार किसानों को अलाउ नहीं कर रही है। किसान अपने मुद्दे पे अड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो पंजाब सरकार की भूमिका है, अमरिंदर सरकार की भूमिका है,
उस पर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी खास करके वो सवाल उठा रही है कि अमरिंदर कहीं ना कहीं किसान संगठनों के साथ में है और उनके आंदोलन को भड़का रहे हैं, और इसलिए वो कहीं ना कहीं कई सारे जो 31 किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कांग्रेस सपोर्टेड भी हैं। किसानों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आंदोलन किसानों का आंदोलन है। पंजाब सरकार ने किसानों के आंदोलन से निपटने के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने यहाँ पे एक लेजिस्लेशन भी पारित किया जो सेंटर के लेजिस्लेशन को नलीफाई करता है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है चूंकि ये जो स्टेट का लेजिस्लेशन है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए, और प्रेसिडेंट किसी भी सूरत में इस पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो इसलिए स्टेट के लेजिस्लेशन के पारित होने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि सेंटर अपनी लेजिस्लेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करता, उनकी बातों को नहीं मानता। तो ये कुल मिलाकर डेडलॉक की स्थिति है किसान और सेंटर के बीच में। सवाल ये है कि ये अगर आंदोलन और आने वाले दिनों में इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, इसमें दो स्थितियां हो सकती है। एक स्थिति जो सेंटर की स्ट्रैटेजी इस समय है कि किसानों को दिल्ली आने से किसी की कीमत पे रोक दिया जाए, किसान थक हार कर वापस लौट जाएंगे, और 3 दिसंबर की जो डायलॉग होगी उसमें वो बातचीत की मेज पे किसान संगठनों को ले आएंगे, उनकी कुछ बातें मांग ली जाएगी, कुछ बातें नहीं मानी जाएगी, और इस तरह से डेडलॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसान संगठन डटे रहे, अगर वो दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए, या फिर ये जो आंदोलन है वो अगर हिंसक हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे केंद्र सरकार की बदनामी होगी, हरियाणा सरकार है उस पर आंचें आएंगी, और वो कहीं ना कहीं सेंटर के जो लार्जर नैरेटिव है किसान प्रो फार्मर जो नैरेटिव है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उस पर कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट, सेंटर की भूमिका, पंजाब सरकार की भूमिका, इन सब से जुड़ा हुआ ये मसला है। सवाल ये है कि किसान क्या अपनी मांगों पे अटे रहते हैं, या सेंटर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आगे जाते हुए वो किसान संगठनों से मिलने के लिए सोनीपत, पानीपत जाता है, या फिर इंतजार करता है 3 दिसंबर का। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।